पिछले एपिसोड में स्नेक कैचर ने अपना डिवाइन ट्रेजर, एक गोल्डन रोप, स्नेकी की तरफ फेंका। शुरू में स्नेकी किसी तरह से बच गया, लेकिन दूसरे हमले के आते ही उसे समझ आ गया कि इस बार वह जरूर पकड़ा जाएगा। स्नेक कैचर को अपनी हाई ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर पर बहुत गर्व था। आखिरकार एक लेट स्टेज स्पिरिचुअल अवेयरनेस रेल्म का डिमोनिक बीस्ट भी इस रोप से बिना लड़े हार मान लेता। स्नेकी के दिमाग में एक ख्याल आया, सभी स्पिरिचुअल ट्रेजर्स डिवाइन कॉन्शियसनेस से कंट्रोल होती हैं। शायद वह अपनी ड्रैगन स्पिरिट का इस्तेमाल करके स्नेक कैचर की डिवाइन कॉन्शियसनेस को हटा सके। लेकिन जब उसने कोशिश की तो यह गोल्डन रोप पर काम नहीं किया। स्नेक कैचर, जो गोल्डन ड्रैगन को देख नहीं सकता था, यह सोचने लगा कि स्नेकी ने हार मान ली है। आखिरकार उसने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को बीस्ट टेमिंग रिंग में डाल दिया था, जो अब इंडिस्ट्रक्टिबल थी। इसे केवल एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म का कल्टीवेटर ही हटा सकता है। उसने सोचा स्नेकी का कोई चांस नहीं है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए स्नेकी ने उस लंबी और मोटी चीज यानी रोप को अपने मुंह में डाल लिया, जिससे दर्द के मारे उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। स्नेकी ने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया और अपने शरीर को ट्रेजर के चारों ओर लपेट लिया। भले ही उसे चोट पहुंच रही थी, रोप उसके शरीर को चोट पहुंचा रहा था, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी ने इसे सहन कर लिया। स्नेकी को लगा कि स्नेक कैचर हार मान जाएगा जब उसे पता चलेगा कि रोप नहीं छूट सकता, खासकर तब जब इसे कंट्रोल करने से उसका चीप बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। गुस्से में स्नेक कैचर चिल्लाया, तू गंदे जानवर, तूने मेरी स्पिरिचुअल ट्रेजर निगलने की हिम्मत कैसे की? लेकिन स्नेकी ने उसे नजरअंदाज करते हुए भागने का फैसला किया। 1 घंटे बाद गुफा के अंदर गहराई में स्नेक कैचर अभी भी स्नेकी का पीछा कर रहा था, अपनी अर्थ ट्रेवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। वह अब चिंतित होने लगा था। स्नेकी बहुत चालाक था और उसे आधे घंटे तक गोल गोल घुमाता रहा। तंग इलाके के कारण स्नेक कैचर को लगातार अपनी अर्थ ट्रेवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिससे उसका ची तेजी से खत्म हो रहा था। उसे जल्दी से यह खत्म करना था। स्नेकी, उसने चिल्लाया, मेरा ट्रेजर वापस कर। स्नेकी ने महसूस किया कि उसके पेट के अंदर ट्रेजर शांत होने लगा था। स्नेक कैचर का छी अब खत्म हो रहा था, लेकिन स्नेकी जानता था कि वह हमेशा के लिए नहीं भाग सकता। उसे स्नेक कैचर को मारना होगा और इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उसने सोचा कि एक डिमोनिक बीस्ट के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह ह्यूमन कल्टीवेटर के करीब जाकर शारीरिक लड़ाई करे। स्नेक कैचर, जो उसका पीछा कर रहा था, दूरी बनाए हुए था। 10 मीटर से ज्यादा दूर से हमला कर रहा था, जिसका मतलब था कि वह उस दूरी पर सुरक्षित महसूस कर रहा था। इसलिए स्नेकी ने थोड़ा धीमा चलना शुरू किया ताकि उसे फंसाया जा सके। जैसे ही वह ध्यान हटाएगा, वह उसे पैरालाइज कर देगा। स्नेक कैचर ने देखा कि स्नेकी धीमा हो रहा है और उसने सोचा यह अब अपने अंत पर पहुंच रहा है। चूंकि इसने बीस्ट टेमिंग रिंग निगल ली है, मैं इसका पेट चीरकर रिंग निकाल लूंगा और इसे जिंदा पकड़ लूंगा। यह सोचकर उसने सेलेस्टियल विंड ब्लेड्स का हमला किया। यह वही क्षण था जिसका स्नेकी इंतजार कर रहा था। उसने दिशा बदल दी, जिससे विंड अटैक उसके गोल्डन स्पाइक्स पर आकर लगा और उसने इस प्रभाव का उपयोग करके खुद को एक तोप के गोले की तरह स्नेक कैचर की ओर फेंका। स्नेक कैचर ने यह देखकर विश्वास नहीं किया। उसकी विंड ब्लेड्स, जो किसी भी मिड स्टेज डिमोनिक बीस्ट को आसानी से मार सकती थीं, स्नेकी को छू भी नहीं पाई। ये स्केल्स किस तरह के हैं? ये कितने मजबूत हो सकते हैं? उसने डरते हुए सोचा। जैसे ही स्नेकी उसकी ओर बढ़ा, स्नेक कैचर ने अपना स्नेक स्लेइंग स्वॉर्ड निकाला। हालांकि उसने स्नेकी को जिंदा पकड़ने का इरादा किया था, स्थिति बदल गई थी। अब उसे इसे मारना ही होगा। इस खजाने वाली तलवार ने पहले भी अनगिनत सांपों को मार डाला था और एक बार अनशीथ्ड होने के बाद यह खून की मांग करती थी। तलवार, जो उसने मारे गए सांपों की आत्माओं से भरी थी, स्नेकी की टेल से टकराई, लेकिन स्नेक कैचर की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। तलवार स्नेकी के गोल्डन स्पाइक्स पर लगी और उसे चीरने में नाकाम रही। तेजी से स्नेकी ने अपनी 2 गोल्डन स्पाइक्स का इस्तेमाल करके स्नेक स्लेइंग स्वॉर्ड को टुकड़ों में तोड़ दिया। यह मेरी स्केल्स को छूने लायक नहीं है, स्नेकी ने ताना मारा। अब स्नेक कैचर अपनी स्थिति का विश्लेषण करते हुए समझ गया कि उसकी तलवार टूट चुकी थी। उसका जी खत्म हो गया था और वह खुद ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। आखिरकार उसे यह एहसास हुआ। यह साधारण डीमन स्नेक नहीं था, लेकिन यह एहसास उसे कांपने पर मजबूर कर गया। नहीं, क्या यह सच में एक ड्रैगन स्नेक हैचलिंग है? उसने सोचा,
लेकिन उसका मन इस भयानक संभावना को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। स्नेक कैचर यहाँ मरना नहीं चाहता था, उसे बचकर निकलना था, जल्दी से सरफेस तक पहुंचना था। लेकिन क्या उसके पास अर्थ ट्रेवर्सिंग टेक्निक के लिए पर्याप्त ची बचा भी था? ऊपर उसे एक ओपनिंग दिखी तो उसने विंड राइडिंग स्किल का इस्तेमाल करके उस होल से भागने की कोशिश की। वह इस घटना की रिपोर्ट सेक्ट तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब वह फंस गया कुछ पतले, इलास्टिक और ट्रांसपेरेंट चीज में। यह तो स्नेक कैचर के पॉपुलेशन को कम करने के लिए काफी होगा। उसने अपनी किस्मत को कोसा। उसे याद आया कि स्नेकी ने ब्रेक थ्रू के दौरान अपनी स्किन शेड की थी और अब उसे एक जानवर की शेड स्किन में फंसना पड़ा। स्नेक कैचर को जैसे ही ये एहसास हुआ कि यह सब स्नेकी की योजना थी, पैनिक होने लगा। स्नेकी ने उसका एक हाथ उखाड़ दिया, जिससे स्नेक कैचर दर्द से चीखने लगा। उसकी चीख उसके दो जूनियर्स ने सुनी, जो पास ही थे। वे कुछ पल के लिए जम गए, सोचते हुए कि क्या उन्होंने सच में अपने एल्डेस्ट ब्रदर की चीख सुनी थी। लेकिन एक मामूली बीस्ट इतनी ताकतवर शख्सियत को गिरा सकता है, ये कैसे हो सकता था? डिस्पिरेशन में स्नेक कैचर ने अपने एक्सप्लोडिंग टैलिस्मैन का इस्तेमाल किया, चिल्लाते हुए, भागो, वहां नीचे एक ड्रैगन हैचलिंग है। उसके जूनियर्स शॉक्ड हो गए। एक ड्रैगन हैचलिंग? इसका मतलब वह कम से कम नेसेंट सोल रियल्म का तो जरूर होगा। उन्हें पता था कि वे किसी भी हालत में इससे बच नहीं सकते थे। अपने एल्डेस्ट ब्रदर की हालत देखकर वे डर गए और अलग अलग दिशा में भागने का फैसला किया, उसे उसकी किस्मत पर छोड़ते हुए। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक अपर ग्रेड स्पिरिचुअल जेड, जिससे वह 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागने लगा। स्नेकी जानता था कि वह उसे इतनी तेज स्पीड पर पकड़ नहीं सकता, लेकिन उसे भागने भी नहीं दे सकता था। कोई और रास्ता न देखकर स्नेकी ने अपनी कीमती गोल्डन स्पाइक्स में से एक को उखाड़ा और उसे गोली की तरह स्नेक कैचर की तरफ फेंका। वो स्पाइक एक पल में उसके शरीर को चीरकर निकल गई और स्नेक कैचर धीरे धीरे मर गया। लेकिन क्या यही उसका अंत है? आगे क्या होगा? इस मैन हुआ सीरीज का लेटेस्ट रिकैप पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।